और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा सलाहकारों पर हमले किए गए हैं। अली लारिजानी पर यह हमला किया गया है और रिपोर्ट है कि हमले में वो घायल हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की मीडिया ने लारिजानी के हवाले से ये बयान शेयर किया है। लारिजानी ने अमेरिका को टारगेट करते हुए कहा है कि एप्स्टीन द्वीप वाले अमेरिका का अंत करीब है। ईरान की बहादुर जनता की जीत होगी। इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अली लारिजानी को निशाना बनाया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख हैं अली लारिजानी, लेकिन इजरायली मीडिया ने यह भी कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो मारा गया है या घायल है। विशाल विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ईरानी मीडिया का जो दावा है कि लारिजानी को निशाना बनाया, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो घायल हुआ है या मारा गया है। जी हाँ, और जैसे ही ये खबर आई थी इजरायली मीडिया के हवाले से, वैसे ही प्रेस टीवी जो कि ईरान का स्टेट मीडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसके हिसाब से लारिजानी ने अभी कहा है कि जैसे कि 1989 के जो रेवोल्यूशन के टाइम पे जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे यूएस के साइड से, उसी हिसाब से अभी भी यूएस स्टेटमेंट दे रहा है, बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो ऐसा बोल रहे हैं प्रेस टीवी, और वो अली लारिजानी के स्टेटमेंट के हवाले से बोल रहे हैं। तो उनका ये दिखाने का ये मतलब है कि लारिजानी अभी भी जिंदा हैं, या उन पे अटैक भी अगर हुआ है तो उनको कुछ उनके ऊपर कोई वैसी हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टॉप लीडर्स हैं ईरान के, वो ऑलरेडी जो हैं उनको वाइप आउट कर दिया गया है। और लारिजानी जो हैं उन्हीं को अयतुल्ला खोमेनी ने जिम्मेदारी दी थी ईरान को चलाने की, जो कि प्रेसिडेंट थे मसूद पेजेश्कियान, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया था ताकि लारिजानी चला सके कंट्री को। तो वो अभी सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन में है ईरान के हिसाब से। तो अगर उन पे हमला हुआ है, उनको कुछ चोट पहुंची है, तो ये बहुत बड़ा हमला होगा ईरान के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन विशाल, क्या नेतन्याहू को लेकर हमले की जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा था, क्या ये भी अली लारिजानी पर भी जो हमले की खबर है उसी प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है? देखिए, प्रेस टीवी जो है वहाँ का स्टेट मीडिया है, वो तो इस बात के लिए जाना जाता है कि प्रोपेगेंडा जो ईरानियन रजीम के लिए वो फैलाता है। तो ये तो हमें हमेशा में देखना ही होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रहा है उसको हम 2-3 बार फैक्ट चेक करें, अलग अलग एक्सपर्ट से कंफर्म करें। तो वो तो हम कर ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको कंफर्म करने में। तो स्टेट मीडिया तो बोल रहा है कि उनको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली मीडिया बोल रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है। बट इजरायली मीडिया भी साफ तौर पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमला अगर हुआ है तो उनको चोट पहुंची है या उनके ऊपर क्या हुआ है। तो स्टेट अभी अनक्लियर है, तो अभी कुछ भी बोलना मुश्किल होगा। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको दिखाते हैं आज इजरायली सेना ने कहां बड़े हमले किए। इसी हमले में अली लारिजानी पर हमले का दावा भी किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने नक्शे पर हम दिखा रहे हैं कि अली लारिजानी के अलावा आज इजराइल ने कहां हमले किए हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के 4 अलग अलग हिस्सों में इजरायली और अमेरिकी सेना ने हमले किए हैं। ये वो 4 अलग अलग ईरान के हिस्से जहां पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। विशाल, लगातार पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कि अब ईरान में कुछ भी तबाह करने के लिए बचा नहीं है। जितने उनके अड्डे हैं, सैनिक साजो सामान हैं, वो सब नष्ट कर दिए गए। लेकिन हमले अभी भी लगातार जारी हैं। इसका मतलब है कि ईरान की जो छिपी हुई ताकत थी या है, उसका सही आकलन करने में विफल रहा अमेरिका। जी हाँ, ये काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स हैं जो यूएस मीडिया के हवाले से आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो जो इंटेलिजेंस फेलियर ऑलमोस्ट उन्होंने बोल दिया है कि जो भी इन्होंने स्पेकुलेशंस लगाए थे वो कारगर नहीं हो पाए। जैसे ईरान के इतने सारे लीडर्स को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल रेजीम अभी भी खड़ी है, तो ये क्यों है? तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो बात करने की। और हमारे पास जो यहाँ मैप है, इसमें वो लेटेस्ट स्ट्राइक्स के बारे में बताया है। ये आईडीएफ के द्वारा रिलीज़ किया गया, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो ये तेहरान, शिराज और तबरीज़, ये 3 जगहों पर लगातार हमले पिछले 3-4 दिनों से हर रोज़ हो रहे हैं। तेहरान पे सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, करीब 3 से 4 हज़ार अटैक्स सिर्फ तेहरान पे हुए हैं।
टोटल 7,500 अटैक्स अभी तक सिर्फ आईडीएफ ने किए हैं इन 3-4 जगहों पर, और यूएस के अटैक्स की जो आंकलन है वो अभी आए भी नहीं है टोटली कितनी हुई है। तो ये अभी सिर्फ आईडीएफ का मैप है जो आईडीएफ ने रिलीज किया है कि इन 3 जगहों पे उन्होंने काफ़ी बमबारी की है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट है, जो दक्षिण पार्ट है, तो इसके ऊपर जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है, पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर है, बार बार उसके ऊपर हमला किया जा रहा है और बार बार ये क्लेम किया जा रहा है कि इनके बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो आपने सही बताया, हमले लगातार हो रहे हैं, जो तटीय क्षेत्र से हो या फिर अलग अलग क्षेत्र से हो, वो पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला अभी भी ईरान कर रहा है। तो ये देखना होगा कि ये एक्चुअली में सक्सेसफुल ऑपरेशन है या नहीं, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हॉर्मुज को लेकर भी कंट्रोल अभी भी ईरान के पास है। इजराइल और अमेरिका चाहे जितने दावे करें, लेकिन हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है। और ऐसी सूरत में जब तक ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज पर है, वो दुनिया को घुटनों पर बैठाता रहेगा। विशाल विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी अपडेट होगा तो विशाल विवेक के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं 100 बड़ी खबरों का।